तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही दिन सदन में खड़े होकर दावा कर दिया था कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो क्या सरकार गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है? आपको बता दें, एनडीए को 15 सांसदों का झटका लगा है। ऐसे में बीजेपी की हालत खराब है और एनडीए अल्पमत में आने वाला है। चले तो थे 16 सांसदों वाली टीडीपी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब खुद के 15 सांसद कम होने वाले हैं। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है और कौन से हैं वो 15 सांसद जो इधर से उधर होने वाले हैं, आपको एक एक करके बताएंगे, सीटों का गणित भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। पहले आप खबर देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति, जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। तो जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और ये विरोध प्रदर्शन कहीं और नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया है। जगन मोहन रेड्डी जो कि वाईएसआरसीपी के मुखिया हैं और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जब से चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कुर्सी संभाली है, तब से आंध्र प्रदेश की कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जब भी कोई शिकायत करने के लिए जाता है तो पुलिस वाले शिकायतकर्ता को ही आरोपी बनाकर जेल में डाल रहे हैं। अब इसके खिलाफ जगन मोहन रेड्डी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि 16 सांसदों वाली टीडीपी के खिलाफ हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने सोचा कि पिछले 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त के सपोर्ट किया है, तो इस बार उनको भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन शायद जगन मोहन रेड्डी ये भूल गए कि पीएम मोदी उसको सपोर्ट करते हैं जो उनकी कुर्सी को सपोर्ट करता है। एनडीए में आप जानते हैं कि टीडीपी का महत्व कितना ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर किसी के सांसद हैं तो टीडीपी के हैं, चंद्रबाबू नायडू के हैं। नायडू के पास 16 सांसद हैं। ऐसे में टीडीपी को छोड़कर जगन मोहन रेड्डी को सपोर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जगन मोहन रेड्डी को सपोर्ट नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें, अखिलेश यादव खुद दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की है। अब जब से मुलाकात की है उसके बाद से खबरें पलटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ अखिलेश यादव जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी को इंडिया गठबंधन के कई अन्य घटक दलों ने भी सपोर्ट किया है। उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंचे, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मारा है। अखिलेश यादव ने बड़ा खेल कर दिया है। अब इसके बाद से खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ चुकी है और बीजेपी को अब बड़ा झटका लगने वाला है, वो भी सदन में। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 15 सांसदों वाली पार्टी इंडिया में शामिल होने को तैयार, साथ आते ही राज्यसभा में पलट जाएगा गेम। तो पूरा का पूरा गेम ही पलट गया है और पूरा नंबर गेम भी पलटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अल्पमत में आ गई है और इस अल्पमत की स्थिति में बीजेपी कैसे अपने बिल पास करवाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। क्योंकि अगर नंबर गेम की बात की जाए तो राज्यसभा में कुल सीटें जो हैं अभी मौजूदा स्थिति है 226। ऐसे में एनडीए के पास है 101, इंडिया के पास है 87 सीटें। कुल होती हैं 226, बहुमत होता है 114, अन्य होती हैं 30 और खाली अभी 19 पड़ी हुई हैं। ऐसे में 114 का बहुमत जुटाने के लिए एनडीए को अन्य से वोट करवाना पड़ता है और जब ये वोट होता है तभी बिल पास हो पाता है। लेकिन अगर अब अन्य की बात की जाए तो इसमें 30 सांसद हैं और 30 में से 11 नाराज चल रहे हैं क्योंकि जगन मोहन रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है। अगर वाईएसआरसीपी जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है उसकी बात करूं तो इनके पास कुल है 15 सांसद, लोकसभा में 4 सांसद हैं और राज्यसभा में 11 सांसद हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वाईएसआरसीपी नाराज नहीं चल रही है बल्कि बीजेडी भी नाराज चल रही है, नवीन पटनायक की पार्टी भी नाराज चल रही है। नवीन पटनायक के पास है 9 सांसद जो कि राज्यसभा में हैं। तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 20 सांसद। अब 30 में से 20 घटा दीजिए
तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अब सदन में कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई है। जो बिल पर बिल पास करवाती थी, इस बार लोकसभा में भी दिक्कत हो रही है और राज्यसभा में तो पेंच फंसा दिया है इंडिया गठबंधन ने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव के साथ 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। ये 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। और अगर बात की जाए उड़ीसा की तो यहाँ पर भी नवीन पटनायक साइडलाइन हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों जगह स्थिति पलटती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब किसको गले लगा लें और कब किसको धक्का मार दें, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। और हर कोई ये अच्छे से जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिसको गले लगाया है उसको खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिसके साथ गठबंधन किया है उस पार्टी को खत्म कर दिया है। अब अखिलेश यादव भी ये जानते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने किस तरीके से मौके पर चौका मारा है और किस तरीके से जगन मोहन रेड्डी से संपर्क साधा है, आप समझ सकते हैं। अखिलेश यादव फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार गिरने वाली है, एनडीए की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये सरकार हम गिरा देंगे। और अभी कुछ 4 दिनों पहले जब बंगाल पहुंचे थे अखिलेश यादव, तब तो उन्होंने मंच से दावा किया कि ये सरकार जाने वाली है। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि ये सरकार चलने वाली नहीं, ये सरकार गिरने वाली सरकार है। तो सरकार का क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। वैसे भी लोकसभा की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने बवाल मचा रखा है। बजट जब से पेश हुआ है तब से मोदी सरकार कितना बैकफुट पर दिखाई दे रही है आप जानते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए एक एक करके बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन खेले पर खेला कर रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने मंच से खड़े होकर बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि इंतजार करें, इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा। और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि बहुत नाजुक है ये एनडीए की सरकार, छोटी सी गड़बड़ी भी इसे गिरा देगी। तो क्या अब ये गड़बड़ी हो चुकी है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं उतनी टेंशन में उनको पहले कभी नहीं देखा गया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से सदन में इंडिया गठबंधन ने एनडीए की हालत खराब कर दी है। अब ऐसे हालातों में क्या होने वाला है, रुझान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इन रुझानों पर, इंडिया गठबंधन के दांव पर क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्या एनडीए की सरकार जाने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।